टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज डाइपोल। व्हाट इज अ डाइपोल? डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज समथिंग विच इज हैविंग टू पोल्स, और वो दोनों पोल्स पे क्या होगा? डाइपोल इज समथिंग विच इज हैविंग टू पोल्स, एंड वो दोनों पोल्स पे क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो डाइपोल क्या होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दिस इज नोन एज डाइपोल। तो अगर डाइपोल है तो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा। सो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? से सपोज वो जो चार्ज है दैट इज़ प्लस क्यू, सो वी हैव अ डाइपोल हियर, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। सो जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज़ क्यू इंटू 2d। अब इस डाइपोल को अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, सो अगर सिंपल डाइपोल रखे हैं तो कोई इशू नहीं है, डाइपोल के कारण लगने वाला पोटेंशियल वी ऑलरेडी नो। बट अगर इस डाइपोल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब क्या होगा? सो से सपोज कि ये मेरे पास में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ मैंने एक डाइपोल रखा, इसका पॉइंट A है, इसका पॉइंट B है। तो क्या होगा अगर मैं किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगी? तो फोर्स लगेगा उसके ऊपर। तो कैसे फोर्स लगेगा? कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, से सपोज कि वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास में एक प्लस क्यू चार्ज है और हमारे पास में एक माइनस क्यू चार्ज है। सो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेंगे? हाँ, फोर्स लगेगा, रोटेट करेगा। कैसे? उसके ऊपर एक, यहाँ पर से सपोज दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स इज ज़ीरो। बट इस फोर्स के कारण क्या होगा? यहाँ पर रोटेशन होगा, और अगर रोटेशन हुआ तो क्या लगेगा? टॉर्क। ठीक है। सो अगर कहीं पर भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वी आर पुटिंग अ डाइपोल, देन इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ओके, सो इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी पुट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है? व्हाट इज़ अ टॉर्क? बताओ। टॉर्क इज P क्रॉस E। ठीक है, एंड P क्रॉस E मतलब क्या? PE साइन थीटा, जिसमें P क्या है? P इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड E इज़ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी क्या करना है? हमको वर्क डन करना है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस डाइपोल। इस डाइपोल को जब हम लेकर आए तो हमने कुछ वर्क डन किया ना। सो अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और हमको उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इट मीन्स हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इट मीन्स हमको क्या करना होगा? वर्क डन करना होगा। ठीक है। तो जब हम किसी को भी हम लोग लेकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को, देन व्हाट दिस विल डू कि वहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, एंड वर्क डन हुआ मतलब उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो वर्क डन के ही इक्वल होगी। तो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन। एंड अगर लीनियर हम देखते हैं तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू F.dr होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स तो नहीं लग रहा, क्योंकि क्या है? रोटेशन है, तो रोटेशन में फोर्स नहीं लगता, क्या लगता है? टॉर्क। और डिस्टेंस भी नहीं है dr, क्योंकि ये सर्कल घूम रहा है। तो अगर कोई चीज़ है जो सर्कुलर घूम रही है तो कुछ एंगल बनाती है ना, थीटा। तो अगर मैं कोई स्मॉल एंगल लूँ तो वो क्या हो जाएगा? d थीटा। समझ में आया? तो से सपोज़ कि मैं कहीं कोई पॉइंट थीटा 0 से स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे को इसको गोल घुमाना है, तो मैं थीटा 0 से किसी पॉइंट थीटा 1 तक जा रही हूँ।
ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मैं सर्कल जब घुमाऊंगी तो एक एंगल यहाँ है, से सपोज़ दूसरा यहाँ पे आ गया, सो दिस विल बी माई सेकेंड पॉइंट। वैसे ही से सपोज़ कि वो कहीं यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी वो कोई एंगल बनाएगा, सो दैट विल बी माई सेकेंड एंगल। थीटा 0 मीन्स अभी किसी एंगल पे है, फिर जब मैं इसको घुमाऊंगी तो ये किसी और एंगल पे चला जाएगा। सो इट विल चेंज फ्रॉम सम एंगल, से सपोज थीटा 0 से किसी थीटा 1 एंगल तक वो मूव कर रहा है। कौन? हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्योंकि हमको क्या निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्योंकि फोर्स नहीं लगता, रोटेशन हो रहा है, तो क्या लगेगा इसमें, टॉर्क। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, एंड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा 0 से थीटा 1। P और E तो बाहर निकल गया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 0 से थीटा 1। सो इसकी वैल्यू आएगी W इज इक्वल्स टू पी ई कॉस, माइनस है यहाँ पर, अपर लिमिट पहले लिखते हैं फिर लोअर लिमिट लिखते हैं, ओके। और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो क्या मिलेगा, पी ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1। So this is the work done in bringing a dipole in an external electric field, या फिर this is the potential energy of a dipole in an external electric field।